तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में बल की परिभाषा और बल की प्रभाव का अध्ययन किया था। आज बलों की प्रकार से शुरुआत करते हैं। बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल एवं असंतुलित बल। संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं और इन सभी बलों का यदि परिणामी शून्य हो जाए तो ऐसे बलों को संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल लगने की स्थिति में निकाय अपनी स्थान पर विराम अवस्था में बना रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आपने देखा होगा रस्साकसी के खेल में दो टीमें होती हैं जो रस्सी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब तक दोनों टीमों के द्वारा एक समान बल आरोपित किया जाता है तब तक रस्सी विराम अवस्था में बनी रहती है और वह विस्थापित नहीं होती है, जिसके कारण कोई भी टीम विजयी नहीं हो पाती है। दूसरा टाइप होता है असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करते हैं लेकिन उन बलों का परिणामी शून्य ना हो तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। और जब भी किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। आपने रस्साकसी के खेल में देखा होगा कि जब किसी एक टीम के खिलाड़ियों के द्वारा रस्सी पर ज़्यादा बल आरोपित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह रस्सी उनकी दिशा में विस्थापित हो जाती है और वह टीम विजयी हो जाती है। अब बात करते हैं गैलीलियो के जड़त्व के नियम की। तो गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी और यदि वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वह एक समान वेग से ही गतिमान रहेगी। इसी प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इनर्शिया कहा जाता है। जड़त्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है विराम का जड़त्व और दूसरा प्रकार होता है गति का जड़त्व। तो नंबर एक, विराम के जड़त्व को समझते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। नंबर दो, गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु नियत चाल से गतिमान है तो वह उसी वेग से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो इसको गति का जड़त्व कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात करते हैं दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरणों की। तो नंबर एक उदाहरण देखने को मिलता है, जब हम किसी बस या कार में बैठते हैं और बस अचानक से चलना स्टार्ट कर देती है तो ऐसी स्थिति में जितने भी यात्री बैठे होते हैं वो पीछे की ओर गिर जाते हैं। उदाहरण नंबर दो, बस या कार के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। उदाहरण नंबर तीन, जब कंबल को झाड़ते हैं तो उसमें उपस्थित धूल के कण जड़त्व के कारण अलग हो जाते हैं।